हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में। साइप्रस क्यों दौरा कर रहे हैं पीएम मोदी? जिस साइप्रस की आबादी सिर्फ 13 लाख, तुर्की को मिलेगा अहम जवाब। पीएम मोदी साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस के न्योते पर पहुंचे हैं। वहां 15 से 16 जून को साइप्रस में होंगे। साइप्रस का साल 1974 से तुर्की के साथ संघर्ष बना हुआ है। तुर्की और साइप्रस के बीच दशकों पुराना क्षेत्रीय और राजनीतिक मुद्दे लगातार चर्चा में रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी की यह यात्रा बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को 3 देशों की यात्रा पर निकल गए हैं। वह अपने दौरे के दौरान कनाडा और साइबेरिया के साथ साइप्रस देश का भी दौरा करेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी छोटे से देश साइप्रस लैंड करेंगे, जहां की आबादी महज 13 लाख ही है, और 2 दिन रहेंगे। साइप्रस भले ही छोटा और कम चर्चित देश है, लेकिन भारत के सामरिक महत्व के लिहाज से बहुत अहम है और पाकिस्तान के खास दोस्त तुर्की का पड़ोसी मुल्क भी है। पीएम मोदी की यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब खाड़ी के देश में खासा तनाव बना हुआ है। साथ ही इस यात्रा में तुर्की को एक साफ संदेश देने की कोशिश है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्लामाबाद का खुला समर्थन किया और नई दिल्ली को उसने खफा कर दिया। तुर्की के पाक समर्थन से भारत में खासी प्रतिक्रिया देखी गई है। बड़ी संख्या में लोगों ने तुर्की के सामान का बहिष्कार किया। व्यापारी संगठनों ने तुर्की के साथ अपने समझौते तक रद्द कर दिए, जिसका 1974 से ही तुर्की के साथ तनाव बना हुआ है। वह पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद मुद्दे पर भारत का खुला समर्थन किया। तब साइप्रस ने यह ऐलान किया था कि यूरोपीय संघ के स्तर पर पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे को उठाएगा। साइप्रस के दौरा करने के बाद में पीएम मोदी कनाडा के आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और फिर वह क्रोएशिया जाएंगे। इंदिरा और वाजपेयी जी के बाद पीएम मोदी जा रहे हैं साइप्रस। प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा की शुरुआत साइप्रस से कर रहे हैं। विदेशी मंत्रालय MEA की ओर से जारी एक बयान के अनुसार पिछले 2 दशकों में इस लंबे इंतजार के बाद में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की यह पहली यात्रा है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने क्रमशः 1983 और 2002 में साइप्रस का दौरा किया था। पीएम मोदी साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस के न्योते पर पहुंचे हैं। वह 15 से 16 जून को साइप्रस में होंगे। साइप्रस की राजधानी निकोसिया में पीएम मोदी वहां राष्ट्रपति के साथ में बैठक करेंगे और लिमोसोल में व्यापार जगत के नेताओं को संबोधित करेंगे। यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने और भूसागरीय क्षेत्रों तथा यूरोपीय संघ के साथ भारत के जुड़ाव को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगा। साइप्रस में भारत के हाई कमिश्नर मनीष ने कहा है कि यह यात्रा 2 दशकों में किए गए भारतीय प्रधानमंत्री की पहली और पीएम मोदी की पहली यात्रा है। दोनों देशों की मित्रता में ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगी। साइप्रस यात्रा में पाक तुर्की को कड़ा संदेश। प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस यात्रा के जरिए पाकिस्तान और तुर्की को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। क्रोएशिया की तरह साइप्रस भी यूरोप संघ का सदस्य है और 1974 में ही उसका तुर्की के साथ संघर्ष बना हुआ है। तुर्की और साइप्रस के बीच में दशकों पुराने क्षेत्रीय और राजनीतिक मुद्दे लगातार चर्चा में रहे हैं, लेकिन 1974 में तुर्की ओर से देश के उत्तरी भाग पर हमला करने के बाद में तनाव बढ़ गया। इसके कारण देश 2 हिस्सों में बंट गया। फिलहाल जमीन का 2/3 हिस्सा साइप्रस गणराज्य के रूप में मान्यता प्राप्त है और ग्रीक साइप्रस द्वारा शासित है, और 1/3 भाग स्वघोषित तुर्की गणराज्य उत्तरी साइप्रस द्वारा प्रशासित है। यह क्षेत्र सिर्फ तुर्की द्वारा मान्यता प्राप्त है, जबकि पहले यूरोप संघ इसका हिस्सा था। बात यह है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रस्ताव के अनुसार इस मुद्दे के समाधान पर लगातार समर्थन किया है। इस यात्रा के जरिए नई दिल्ली उन भागीदारों के साथ अपने रणनीतिक राजनीति को रेखांकित करती दिख रही है जो सीमा पर आतंकवाद से चिंतित रहे हैं। UNSC सीट और IMEC पर पक्षधर साइप्रस। अगर हम भारत साइप्रस के बीच दोस्ती की बात करें तो वह बहुत पुरानी है। साइप्रस UNSC में स्थायी सीट के साथ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में भारत की सदस्यता का लगातार समर्थक रहा है। इसके अलावा साइप्रस इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का एक हिस्सा है। EMEC का मकसद भारत और मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ना है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि नई दिल्ली 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए भारत साइप्रस आर्थिक गलियारे के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। साइप्रस अब अगले साल की पहली 6 मई में यूरोपीय संघ परिषद की रोटिंग प्रेसिडेंट संभालने के लिए तैयार है। साइप्रस में भारतीय उच्चायुक्त ने कहा है कि साइप्रस यूरोपीय संघ के प्रवेश द्वार के रूप में भारत की सेवा करेगा। भारतीय दूत ने कहा है कि दोनों देश में शीर्ष नेता मुलाकात के दौरान वैश्विक और क्षेत्रीय मंचों में सहयोग से अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के तरीकों पर विचार और विमर्श करेंगे। कनाडा भी जाएंगे पीएम मोदी। साइप्रस के दौरे के बाद में प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के लिए निकलेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अपने दौरे के अंतिम चरण में पीएम मोदी
क्रोएशिया जाएंगे। क्रोएशिया में प्रधानमंत्री निमंत्रण पर हैं। पीएम मोदी 18 जून को इस यूरोपीय देश की आधिकारिक यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार पीएम मोदी की क्रोएशिया यात्रा यूरोपीय संघ की भागीदारियों के साथ अपना जुड़ाव और मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। सार यह है कि प्रधानमंत्री मोदी तुर्की को लगाम लगाने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान और आतंकवादियों के समर्थन में बार बार आगे आ रहा है।